हेलो फ्रेंड्स। तो आज की प्रॉब्लम है यार पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स। ओके, ये पैलिंड्रोमिक तो सुना सुना लग रहा है, पहले भी तो कुछ किया था ऐसी। पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग गिवन है, पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स बताना है, उसमें कितने पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स हैं, मतलब काउंट बताना है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? कोई भी स्ट्रिंग जिसे हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड लीड करें सेम ही होता है, सेम ही होगा। जैसे ए बी सी, तो ये तो नहीं है भाई पैलिंड्रोमिक सम स्ट्रिंग। मतलब अगर मैं पूरे को पूरा देखूं, अगर ए बी सी तो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, बट इसकी सब स्ट्रिंग्स देखो फ्रेंड्स, ए बी सी की सब स्ट्रिंग्स क्या हो सकती है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, ए खुद पे एक पैलिंड्रोम है, बी खुद पे एक पैलिंड्रोम है, सी खुद पे एक पैलिंड्रोम है। तो यार हमारे पास 3 पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग है, तो मैं बोलूँगा मेरा आंसर आंसर होगा 3। तो फ्रेंड्स अब आपको लग रहा होगा यार ये कुछ तो देखा हुआ लग रहा है, ठीक है, सुना-सुना लग रहा है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो हमने ये वाली प्रॉब्लम देखी थी, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे हम पता है क्या कर रहे थे? सारी चीज़ें सेम थी, सब लॉजिक एक जैसा था। हम यहाँ पे बस एक स्ट्रिंग में देख रहे थे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग कौन सी है। ठीक है, मतलब हम सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स को निकाल रहे थे और फिर देख रहे थे कि क्या ये पिछली वाली पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग से बड़ी है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स आज मैं यही लॉजिक लगाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यार देखो, मैं ना वापस से ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम देखनी है, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग देखनी है, तो मैं आपको बोलूँगा पहले आप लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा फ्रेंड्स, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है जी? अच्छा, यहाँ से मैं कुछ पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरे को चाहिए। जैसे एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर, ठीक है? और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे 2-4 चीज़ें, जैसे कि ओके लूप चाहिए, मैं लूप भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ, ठीक है? बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि यार होता क्या था हमारे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग में। तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग में क्या करते थे, हम हर एक स्ट्रिंग को एज़ अ सेंटर मानते थे, और हम कहते थे कि यार उस कैरेक्टर से लेफ्ट की तरफ मूव करो और राइट की तरफ मूव करते रहो, और देखते रहो क्या उसका लेफ्ट और राइट मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो मैं 2 पॉइंटर्स का यूज़ करता था, ठीक है? इंडेक्स वो करने के लिए, होल्ड करने के लिए। फिर मैं मूव करता था लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ। तो इस तरीके से मेरा काम चलता था। एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर मैंने एक फंक्शन बना रखा था, और मैं कब तक मूव करता था? जब तक मेरा लेफ्ट पॉइंटर जो है 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और राइट पॉइंटर मेरा लेंथ से छोटा हो। और तीसरी कंडीशन मेरी होती थी कि लेफ्ट और राइट वाला दोनों सेम है कि नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से फ्रेंड मैं क्या करता था, इंडेक्स निकाल देता था यार, ठीक है? और मेरे को ना मिल जाते थे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स, ओके? मेरे को सॉरी 2 पॉइंटर्स मिल जाते थे, जिसकी मदद से मैं सबस्ट्रिंग निकाल लेता था। ओके फ्रेंड्स? अच्छा, मैं 2 केसेस हैंडल करता था, एक तो इवन के लिए, एक ऑड के लिए, ओके? तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा, चलिएगा। अब यार यहाँ पे ना हमें क्या करना है, हमें पैलिंड्रोम नहीं, हमें बस ये देखना है कि कितने पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बन रहे हैं, ठीक है जी? तो हमने एक लूप चला दिया आई 0 से एस डॉट लेंथ तक। हमने एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है जी? इसने लूप चलाया अपना, लेफ्ट ग्रेटर देन 0, आर लेस देन एस डॉट लेंथ, लेफ्ट राइट के बराबर है, ठीक है जी? अगर ये सब ठीक होता है तो मैं कहता था लेट काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं फ्रेंड्स रिटर्न करता था काउंट की वैल्यू, कर दूंगा काउंट की वैल्यू रिटर्न, ओके? और यहाँ पे मैं पता है क्या करूंगा, ध्यान देना। मैं बोला काउंट प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि जब भी ये लूप के जाता था ना, देखो फ्रेंड, जब भी लूप के अंदर गया, इसका मतलब उसे एक सब स्ट्रिंग मिल गई जो कि पैलिंड्रोमिक है। ध्यान देना, लूप के अंदर तभी जाता था जब भी उसे उसका लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर अगर मैच कर गए, तो इसका मतलब एक सब स्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोमिक है, एक सब स्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोमिक है, उसे मिल गया। तो मैंने बोला एक काउंट बढ़ा दो और काउंट को रिटर्न कर लो। फ्रेंड्स यहाँ पे ना देखो, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा ना, यहाँ पे भी मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लूंगा, प्लस इक्वल टू बोल देता है इसे, और इसको भी मैं प्लस इक्वल टू बोल लेता हूँ, प्लस इक्वल टू COUNT काउंट, ठीक है? और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया काउंट। अब देखा फ्रेंड्स हुआ क्या, मेरा लूप चला, मेरा पहले
आई भेजा जो कि 0 था, 0 इंडेक्स भेजा, 0, 0 और एस। तो यार इसका लॉजिक आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ठीक है? उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम लेफ्ट राइट पॉइंटर्स 2 हमें इंडेक्स मिलते थे, लेफ्ट राइट और लेफ्ट 1 राइट 1, लेफ्ट 2 राइट 2। किसके बेसिस में हम देखते थे कि बड़ा कौन-सा है यार, ठीक है? हम देखते थे लेंथ किसकी बड़ी है, जिसकी बड़ी होती थी उस हिसाब से हम अपना स्टार्ट और एंड को अपडेट कर देते थे। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर का काम जो जैसा वो कर रहा था करने दो। बस जब भी वो व्हाइल लूप के अंदर जाएगा, मैं बोलूँगा कि हाँ, ये मेरा एक पैलिंड्रोम है, तो मैं काउंट को बढ़ा दूँगा और काउंट को मैं यहाँ पे भेज दूँगा और यहाँ पे मैं काउंट को अपडेट कर दूँगा फ्रेंड्स, ठीक है? दोनों केस के लिए। इवन क ये देखो ऑड का केस था, इवन का केस था। अच्छा जी, मैंने ये हो गया मेरा। अब जैसे ही कंप्लीट होगा ना मेरे पास सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग आ जाएँगे, यस सॉरी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग आ जाएँगे सारे पॉसिबल और मैंने यहाँ से कर दिया रिटर्न काउंट। तो चलिए देखते हैं, क्या ये चलेगा? देखो अगर आपने पैलिंड्रोमिक देखा है यार तो आपको तो ईज़िली समझ आ गया होगा। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गया हमारा रिज़ल्ट। अब यार यहाँ पे तो काउंट बोला था, है ना? अगर हमें बोला जाता कि क्या सारे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बताओ क्या-क्या है, तो वो भी आप कर सकते थे। यहाँ पे आप एक एरे बना लेते और यहाँ पे आप होल्ड निकाल लेते सबस्ट्रिंग को, ठीक है? ऐसे लेफ्ट और राइट की मदद से आप सबस्ट्रिंग निकाल लेते, ठीक है जी? और उसको आप होल्ड कर देते एक एरे में और उस एरे को आप रिटर्न कर देते और इस तरीके से आप अपडेट करते रहते, तो आपको सारी सबस्ट्रिंग्स भी मिल जाती। बट हमें यहाँ पे काउंट बोला था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आई तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग पक्का देखो यार। मेरे से मत देखो, कहीं और से देखो, बट देखो ज़रूर, ठीक है? तभी आपको ये समझ आएगा यार। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय।